Hi you guys, Raksha this side and welcome back to my channel. This is another story time video और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं पकड़ी गई थी अपनी मम्मी के हाथों. सो गाइज मैंने अपना स्कूल चेंज किया था. ये तब की बात है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी. ठीक है, मैंने अपना स्कूल चेंज किया. पुराने स्कूल से न्यू स्कूल में गया. वो जो वो न्यू स्कूल था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. मतलब रत्ती भर भी मुझे पसंद नहीं था. बाद में समझ में आया कि वो मेरी लाइफ का मतलब बेस्ट डिसीजन था. बट उस टाइम उस वक्त मुझे वो स्कूल पसंद नहीं आ रहा था. बिल्कुल भी नहीं पसंद में आ रहा था. ठीक है, और क्योंकि वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे जो अब तक मेरे साथ है. ठीक है, तो एनीवे उसके बाद वो स्कूल में मैंने एडमिशन लिया. मैं गई स्कूल में और मैं बहुत इनोसेंट सी बच्ची, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती थी. ठीक है, मैं वहाँ पे गई एंड देयर वाज अ गर्ल ऑन लास्ट बेंच. मतलब लास्ट बेंच बैठे बैठे ऐसे करिए. अब मेरी यूनिफॉर्म इतना बड़ा सा मैंने स्कर्ट पहन लिया है, ऐसा लग रहा है मैंने लहंगा पहन के जा रही हूँ. ठीक है, लहंगा जैसा स्कर्ट मैंने पहन लिया है, इतना सारा ढीला ढीला मैंने वो पहना हुआ था, क्या बोलते हैं, शर्ट. आईडी कार्ड ऐसे लटकाए, वाटर बॉटल है. एंड मैं इंटर किया मैंने क्लास में एंड द क्लास वाज ऑन 6th फ्लोर. मेरा तो लग रहा मैं ऐसे कर रही थी. क्लास वाज ऑन 6th फ्लोर और जब मैं वहाँ पे गई तो एक लड़की थी लास्ट बेंच में. शी बिकेम माई फ्रेंड. उस वक्त वो बन गई थी वहाँ पे मेरी फ्रेंड. अभी वो मेरी फ्रेंड नहीं है. तो शी कॉल्ड मी ए बोकी. बोकी के बाद जो गाली आता है वो मैंने नहीं देखी. ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया लाइक हे बीसी इधर आ. तो आई वाज लाइक क्या हुआ. तो बोली इधर बैठ मेरे बगल में. क्या नहीं इमेजिन कि तुम न्यू स्कूल में जा रही हो और तुम्हें एक लड़की गाली देके बोल रही है हाँ मेरे बगल में बैठ, क्योंकि उसको मुझसे फ्रेंडशिप करना था. ठीक है, तो दिस हैपेंड और मैं उसके बगल में बैठी. काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें की. उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन से स्कूल से आई हो. मैंने बताया कि मैं कौन से स्कूल से आई हूँ. उसके बाद मैंने उसको बताया कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. उसने मुझे बताया कि उसको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. इट वॉज अ गर्ल्स स्कूल बाय द वे. एंड हमने अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी. एंड उसके ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनसे भी मेरी बहुत अच्छी मतलब बातचीत हो गई, अच्छी बॉन्डिंग बन गई. वो बाद में बनी थी बॉन्डिंग, बट तब तक ऐसे सब कुछ चला था. मैं रोज़ स्कूल जा रही थी. मुझे वो स्कूल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं थे पहले वाले. एंड बस मुझे नहीं पसंद आ रहा था स्कूल. ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था. एंड कुछ टाइम के बाद लाइक 6 महीना हो चुका था शायद, हाँ 6 मंथ हो चुका था. तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया टू बंक द स्कूल. मैं वाज लाइक कि मैं उस कॉन्वर्सेशन में नहीं थी. तो जब मैं स्कूल गई दूसरे दिन तो उसने मुझे कहा कि स्कूल बंक करते हैं. आई वाज लाइक ये क्या होता है. मैंने पूछा ये क्या है. तो बोल रही है कि तुमको बंक नहीं पता है. बोले नहीं मुझे तो नहीं पता है भाई. तो उसने मुझे बताया कि बंक करना क्या होता है. ओके बताया नहीं, ठीक है, एजुकेट किया कि बंक करना क्या होता है. एंड आई वाज लाइक कि ओके तो इसको बोलते हैं बंक करना. वो मुझे पढ़ा रही थी और मैं पढ़ रही थी गाइस, क्योंकि होता नहीं क्यूरियोसिटी कि आज कुछ तूफानी करते हैं. उसके चक्कर में मेरे लग गए. ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब और उसने मुझे बताया कि हम लोग जो भी तुम्हारा मतलब मन करेगा वो ड्रेस अपने हिसाब से बैग में भर के लेके आए. सो एम्बैरसिंग, माय गॉड. ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि बैग में जो भी तुमको ड्रेस चाहिए वो लेकर आना और हम लोग किसी मॉल में जाके चेंज कर लेंगे. एंड देन उसके बाद से हम लोग जहाँ पे जाना है हम लोग को वहाँ पे जाएंगे. मतलब करना कुछ नहीं है इसमें. मतलब कि घर से नहीं बताना है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं. वैसे तो परमिशन मिल जाता बट यू नो लाइक एक किक नहीं मिलता. किक के चक्कर में हम लोग फंस गए. बाद में बताऊँगी. तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए. एक स्पॉट में हम लोग मिले. पहले स्कूल के टाइम में ही निकले, स्पॉट में मिले. मिलने के बाद एक मॉल में हम लोग गए. वहाँ जाके अपना पूरा ड्रेस चेंज किया, यूनिफॉर्म चेंज किया ना. लाइक डैडी. ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए. 2 चोटी बांध के आते थे, एक पोनी हम लोगों ने किया. एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले. और थैंक गॉड फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट हैविंग एनी बॉयफ्रेंड. ठीक है, और मेरी फ्रेंड्स का वही लोग के चक्कर में मैं फंसी हूँ. उसका भी बॉयफ्रेंड था. मतलब हमारे ग्रुप में 4 लड़की थी. ठीक है, 4
4, हाँ 4 थी, 4 या 5 थी शायद, ऐसा कुछ। तो उसमें से 3 का बॉयफ्रेंड था और मेरा और एक और लड़की का नहीं था। ऑल ऑफ अस डिसाइडेड, हम सारी लड़कियों ने मिलकर डिसाइड करा दैट वी विल गो टू बोटानिकल गार्डन। क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं सिर्फ अपने स्कूल से घर तक का रास्ता, घर से ट्यूशन का, ट्यूशन से इतना ही मुझे आता था उस टाइम, इतना मुझे अभी तो ठीक है। तो उस टाइम मुझे इतना ही पता था। तो मैं मतलब आई वाज लाइक चलो ठीक है फिर वहीं चलते हैं। तो उन लोगों का बंदा वहाँ पे आ गया था। अरे लड़के भी चल रहे हैं क्या हमारे साथ? तो उन्होंने बोला हाँ यार हम लोग को मिलने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं और एक और लड़की, हम लोग दोनों मतलब एक दूसरे से बातचीत करते करते जा रहे हैं। एंड द कपल वाला जो भी, मतलब कपल वाला क्या, और जो भी लोग थे, मतलब 3 लोग थे, 3 कपल थे, हाँ। तो उन लोग अपना अपना करते करते जा रहे हैं और हम लोग दोनों, लड़की हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। तो वहाँ से हमने गाड़ी किया, गाड़ी करके हम लोग वहाँ से गए बोटानिकल गार्डन। एंड वो गार्डन, और वहाँ पे कुछ ग्रेट बैनियन ट्री करके है। तो वो सब मैंने पढ़ा हुआ था, एक ईवीएस के इसमें शायद मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं वो देखूँगी सब। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर कर रही हूँ, मैंने सब कुछ देखा, मुझे बैनियन ट्री देखना था। मैं मतलब कितनी मैं इनोसेंट थी, मुझे अभी समझ में आ रहा है। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि इन केस अगर मैं वहाँ खो गई, क्योंकि मुझे वहाँ का कुछ रास्ता वास्ता नहीं पता। उस टाइम गूगल मतलब चलता था, बट इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं था कि मतलब गूगल मैप भी है, ये है वो है। हम लोग उस टाइम बीबी की वाइन्स देखते थे, आशीष चंचलानी की वीडियोज़ यूट्यूब में देखते थे। थोड़ा बहुत आइडिया था मैप का, बट उतना भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए। एंड हर कॉर्नर में एक कपल है गाइस, हर कॉर्नर में एक कपल तो मतलब दिख ही जा रहा है। ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते कि ये कॉर्नर यहाँ कपल नहीं हो, वहाँ पे भी कपल। तो हम लोग गए, और हमारे साथ जो और कपल्स थे, मतलब मेरे ग्रुप की जो लड़कियाँ थी, कपल बन के जो गई थी, वो भी स्पॉट ढूंढ रही हैं कि वो कहीं पर बैठ जाए ठीक है। और हम लोग वहाँ पे गए गए गए। अच्छा, काफ़ी अच्छा वो जगह है, बहुत ब्यूटीफुल सा जगह है, ठीक है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए, जाने के बाद मतलब हम लोग केक लेकर गए थे, कुरकुरे केक है, कुरकुरे, ये सब लेके गए थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम लोग स्पॉट ढूंढ रहे कि कहीं एक बड़ा सा ऊंचा सा जगह था जहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे थे। एंड ये सब हो के काफ़ी टाइम जाने के बाद हम लोग घर के लिए निकले। और जिस टाइम में स्कूल की छुट्टी होती हम लोग तब वहाँ से निकल रहे। एंड ऑब्वियस सी बात है, स्कूल की छुट्टी के टाइम से हम लोग इतना दूर गए हैं स्कूल से, एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा घर जाने के लिए। जितना स्कूल से डिस्टेंस है घर जाने के लिए, वो और डबल डिस्टेंस हो जाएगा। तो लेट तो होना ही था फॉर श्योर। तो बस वही बात है, लेट हो गया हम लोग का घर जाते जाते। इस घर जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था। और उस टाइम मैं ये वाला फ़ोन यूज़ करती थी, ठीक है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी ACE या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये वाला हमारे घर में फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन आया था। तो दिस वॉज़ नॉट माई पर्सनल फ़ोन, बट काइंड ऑफ माई पर्सनल फ़ोन, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे ही फ्रेंड्स के नंबर दिए या फिर मेरे ही टीचर्स के नंबर थे। लेकिन घर में यूज़ सबको ही करता था, मतलब मम्मी तो करती थी कि ये करती क्या है फ़ोन ठीक है। तो हम लोग वहाँ से निकले और ये वाला मेरा फ़ोन था। मम्मी का कॉल आ रहा था, लेट हो रहा था। मैं बस लाइक कि हाँ बस में बहुत जैम है, ये है वो है। तो हम लोग घर चले गए थे। जब हम लोग घर चले गए तो उसके बाद घर पहुँचने के बाद मम्मी वॉज लाइक कि कहाँ थी। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, आई कैन टेल यू, कि वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ करके आई है या होने वाला है, ठीक है। तो वो शी वाज लाइक कि कहाँ थी। उसके बाद मैंने बोला कि कहीं नहीं, स्कूल में थी और कहाँ जाऊँगी। मतलब मैं तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस में कि कहीं नहीं, स्कूल में थी। उससे उस मतलब और कहाँ जाऊँगी, मैं स्कूल ही में थी। लेकिन अंदर से इतना डर लग रहा है ना कि मतलब कहीं इनको कहीं से तो कुछ ऐसा कुछ हिंट तो नहीं मिल गया। तो मैं वहाँ से स्कूल यूनिफॉर्म ही में आई थी। मतलब फिर हम लोग मॉल गए, फिर वहाँ से मॉल गए, चेंज करके फिर हम लोग वहाँ से मतलब घर अपने अपने घर के लिए निकले। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब स्कूल का छुट्टी ऐसे कुछ लाइक 4:30 बजे होता है, बट पहुँचते पहुँचते मेरा मतलब घर का डिस्टेंस, हाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा कुछ 5, 10 या 15 के बीच में पहुँचती थी। बट उस टाइम में 5:30 से ओवर हो चुका था। तो इसलिए मेरी मम्मी इतना क्वेरी करी थी, मुझे ये लग रहा था। बट आई वाज लाइक कि नहीं कुछ नहीं है, बहुत जैम था, ऐसा था वैसा था। बट
मम्मी तो मम्मी होती है। उन्होंने सब कुछ मतलब एनालाइज कर लिया मुझे ऊपर से नीचे तक, और मेरे स्कर्ट में घास का टूटा हुआ एक लगा हुआ था। शी वॉज लाइक सच सच बता कहाँ थी, और मैंने डर से सब बता दिया सब, कि मैं तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी, ऐसा ऐसा है, ये है वो। बहुत बात सुनने को मिला, इतना मैंने सुना है, इतना मैंने सुना है इसके लिए। तो वहाँ तक मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे आई थिंक, हाँ, जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई तो मम्मी ने पकड़ लिया, चलो वहाँ तक मैंने घर पे बात सुन लिया, जो हुआ हुआ हो गया। अब जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई और क्लास टीचर कॉल्ड अस, बुलाने के बाद बोल रही है प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। ऑफिस में जब हम गए वहाँ पे हमारी प्रिंसिपल बैठी हुई थी, एंड शी वाज लाइक वेयर वर यू गाइज यस्टरडे। तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन दी थी, मैम नो वे मैम, आई वाज सिक, आई वाज इन माई होम। तो उन्होंने कहा लुक, आई नो यू गाइज आर नॉट इनोसेंट, डोंट एक्ट लाइक यू गाइज आर इनोसेंट, बताओ कहाँ थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे निकलने लग गए आंसू। तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम प्रिंसिपल को कैसे पता चला, क्योंकि हम जब स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे थे, हम स्कूल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए हमें हमारी क्लास टीचर नहीं देख लिया था। और क्लास में जाके उन लोगों ने मतलब अटेंडेंस लेने के बाद पूछा कि दीज गर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट, तो किसी को पता है कि ये लोग कहाँ हैं। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था। स्कूल यूनिफॉर्म में देख लिया था हमारी क्लास टीचर ने हमें, तो उन्होंने जाके प्रिंसिपल मैम को बता दिया दैट दीज गर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट एंड आई डोंट नो, मतलब कहाँ गई है, क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद हमारी पेरेंट्स कॉल हुई, और मेरी एक फ्रेंड ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया था कि तुम्हारे घर में तो पता चल गया है, तो इनकेस अगर मेरे घर में पता चलता है, तो उसने पहले से अपने पैर में एक बैंडेड लगा लिया था ताकि उसको थोड़ी ज़्यादा सिंपैथी मिले। मतलब देख रहे हो लेवल, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी सिंपैथी मिले इसलिए उसने अपने पैर में पहले से ही नाटक करके रखा था कि नहीं मुझे तो चोट लगी है, मुझे ज़्यादा कोई बात नहीं सुनाएगा, ठीक है। उस टाइम गार्जियन कॉल हुआ हमारा, एंड आई वाज सो, आई वाज फीलिंग सो बैड ऑन दैट टाइम कि भाई मेरी वजह से मेरी मम्मी का गार्जियन, मतलब मेरा गार्जियन कॉल हो रहा है और मेरी मम्मी को आना पड़ रहा है स्कूल, एंड मतलब बहुत गंदा फील था वो, ठीक है। उसके बाद मम्मी आई स्कूल में, एंड शी वाज, मतलब हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर में खड़े होके थे, मतलब पनिशमेंट मिला हुआ था उनको, चुपचाप खड़े थे, रो रहे थे, एंड सबके गार्जियन आ रहे थे एक करके सब, तो सबके गार्जियन इकट्ठे प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, एंड मेरी मम्मी वहाँ से जब जा रही थी ऐसे मुझे देख रही है, तुम्हारी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे और रोना आने लगा, ठीक है। तो मैं और रो रही हूँ, और मेरे लोग मतलब सब गार्जियन जो चले गए ऑफिस के अंदर, और मैं रो रही हूँ खड़े होकर कि मैं क्यों स्कूल में आई, मुझे ये स्कूल पहले से ही पसंद नहीं था, इन लोगों के साथ मैंने फ्रेंडशिप कर लिया, मेरा दिमाग ख़राब था, मेरा किस्मत ही ख़राब है कि मैं स्कूल में आ गई, ठीक है। मेरा तो मतलब मन ही नहीं था स्कूल में आने का, ज़बरदस्ती एडमिशन दिलवाया मुझे यहाँ पर, मुझे ये स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं, मतलब बहुत सा मैं अनशन, मतलब बहुत सा कुछ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वो लोग चुप से बेचारी लोग सुन रही है, रो रही है, सुन रही है, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। सबके बाद हमें भी बुलाया जाता है ऑफिस के अंदर हमारे पेरेंट्स के सामने, ठीक है। तो हम लोग ऑफिस में गए, जाने के बाद हमारी प्रिंसिपल बोल रही है कि सच सच बताओ और कौन था तुम लोग के साथ। तो मैंने बोला कि मैं थी, ये और बस। तो फिर मुझसे ही क्वेश्चन कर रही हैं, मुझसे ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि और कौन था। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने मुंह खोला, एक तो मुझे और सुनना पड़ेगा, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो मैंने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे और डराया कि देखो मुझे सब कुछ पता है, तुम साफ साफ बताओ और कौन था। तो मैं तो नहीं, लेकिन एक बंदी ने बता, मतलब एक और जो मेरी ग्रुप की थी उसने बता दिया कि मैम ये लोग अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके गई थी। मतलब एक और जो थी, जो जिसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बता रही है कि मैम ये लोग तो अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके गई थी। तो मेरी मम्मी उससे पूछ रही है इसका भी कोई था क्या। उसने बोला नहीं नहीं आंटी, मेरा और दरक्षा का कोई भी नहीं था, ये लोग अपने बॉयफ्रेंड्स को ले लेके गई थी। और रोते रोते बोल रही है, मैं भी बोल रही हाँ मम्मी मेरा कोई नहीं था मम्मी, सॉरी। ठीक है, मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे और उसको जाने दिया, लास्ट वार्निंग देके कि तुम लोग मतलब ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कुछ हुआ तो तुम्हारा मतलब स्कूल से टीसी मिल जाएगा, सो एंड सो।
इन सब चीज़ों के बाद मेरी मम्मी से पूछे बताओ और भी कोई था क्या, इसका भी कोई था क्या, बताओ बताओ बताओ। तो शी वॉज़ लाइक नो आंटी, मेरा और दरक्षा का तो कोई नहीं था, यही लोग गई थी ले के सबको। हम लोगों को तो पता भी नहीं था, हम लोग तो जानते भी नहीं थी ये बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हम लोग तो कुछ नहीं पता हम लोगों को, ये वो मतलब थोड़ा सा फंसा दी वो लोग को। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग अपने अपने क्लास में, मम्मी बोल रही है तुम्हारे पर ट्रस्ट करके हम तुमको फ़ोन दे रहे हैं, हाँ तुम्हारे पर ट्रस्ट करके तुमको स्कूल आने जाने दे रहे हैं, इतना तुम ये सब हरकत कर रही हो, तुम हाँ अपना मम्मी पापा का नाक कटा दे रही हो, ये वो। तो मेरा तुम मम्मी और नहीं होगा मम्मी, सॉरी गलती से हो गया था। और मम्मी उनको सुना रही है, उसकी मम्मी उसको सुना रही है, एंड इट्स ऑल थिंग्स वर हैपनिंग। और वो लोग बेचारी जो फंसी, उसके गार्जियन उन लोग को और सुना रहे हैं, मतलब अंदर ऑफिस में हमें आवाज़ आ रहा है कि तुम लोग की वजह से हम लोग का ये ख़राब हो जाएगा। प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं आप लोग की वजह से आपकी मतलब आप लोग मतलब अपने फादर को क्यों नहीं लेकर, हम तो फादर से बात करते हैं, आप लोग मम्मी हैं, मम्मी लोग बचा लेती हैं बेटियों को, ये वो दिस दैट। मतलब हमारी प्रिंसिपल मैम ये सब कुछ बता रही है। और वहाँ पे एक मैथ्स की टीचर थी हमारी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट शी वॉज़ अ वेरी गुड टीचर, ठीक है। मतलब अभी मुझे समझ में आ रहा है, बट उन्होंने उस टाइम बोला था कि तुम जैसी लड़की हो ना फेल कर जाती है क्लास 10 में, तुम लोग 8 भी नहीं पास कर पाओगे, देख लेना मैम। ग्रेजुएट मैम ग्रेजुएट मैम ग्रेजुएट, ऐसा कुछ नहीं है। शी वॉज़ अ वेरी गुड टीचर। मतलब टीचर्स जो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं यार, बाद में पता चलता है, उस वक्त तो गुस्सा था टीचर्स के ऊपर, बट बाद में पता चलता है कि वो लोग सही बोलते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। फिर हम लोग क्लास में चले गए, क्लास में जाने के बाद हम लोग रो ही रहे, हमें सबको अलग अलग करके बैठा दिया गया था, सीट मतलब हमारा सिर्फ सीट चेंज हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर उन लोग एक और पीरियड के बाद आई, हम लोग ऑलरेडी क्लास कर रहे थे, उसके बाद एक और पीरियड के बाद हमारा रोना बंद हो ही रहा था, तब तक वो लोग हम लोग का फिर से रोना स्टार्ट हो गया कि मतलब अरे यार तुम लोग कैसे करके ये लोग बता दी। तो वो लोग तीनों उससे नहीं बात कर रही थी कि तुम हम लोग को फंसा दी, तुमको क्या ज़रूरत था बताने का, प्रिंसिपल मैम को थोड़ी कुछ पता था, दिस है दैट है। तो बाद में टिफ़िन के टाइम में हमारा ये सब कुछ बात हुआ, लेकिन बात वो है कि सीट चेंज करने के बाद हम लोग फिर से 1 महीने के बाद साथ में बैठने लग गए थे। नोबडी नोटिस दैट। तो मतलब नोटिस करके भी क्या होगा, नहीं बोलते टीचर्स, सब कुछ देखते हैं टीचर्स बट बोलते नहीं हैं, वही बात है। उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद मैंने और बंक नहीं किया स्कूल, किया उन लोगों के साथ नहीं किया। मैंने जो बाद में जो मेरे फ्रेंड्स बने तब भी मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, बट स्कूल का मेमोरीज़ बन जाता है यार। लास्ट बेंच में हम लोग बैठ गए, फिर बैठते थे, मतलब काफ़ी कुछ होता था। सो इट ऑल ओवर इट वाज गुड मेमोरीज़। स्कूल में चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्रिंसिपल तुम्हें पनिश भी कर दे, ये हो जाए वो हो जाए, मेमोरीज़ हमेशा अच्छी ही रहती हैं स्कूल की, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। भाई स्कूल की ना मेमोरीज सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। अभी कुछ बुरा भी होकर हो रहा होगा ना, तो वो बाद में इकट्ठा होकर एक जगह ना अच्छी मेमोरी बन जाएगी, क्योंकि जो स्कूल से पास आउट कर चुके हैं वो बिल्कुल ही रिलेट कर रहे होंगे कि मैं जो भी बोल रही हूँ। लेकिन जिसने पास आउट नहीं किया और जो अभी भी स्कूल में हैं, अगर मुझे देख रहे हो, सो लेट मी टेल यू गाइस, मेमोरीज़ बनाओ फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज़ बनाओ, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली टाइम जहाँ पे हमें इतना टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ, इतना टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। स्कूल में टीचर्स बुरी हूँ अच्छी हूँ, पार्शियलिटी करती हूँ, दिस करती हूँ डैट करती हूँ, बट बाद में यू विल अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, वो एक टाइम के बाद अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपको पता चलेगा बाद में। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, बट स्कूल की मेमोरीज़ होती हैं ऐसी है। बस मैं रोई नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अभी भी मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। सो हर लड़की वाला फ्रेंडशिप जो हम लोग के मतलब गर्लीज़ वाला जो फ्रेंडशिप होता है ना, वो बुरा नहीं होता है। हाँ कुछ कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है कि वो मुझसे जलती है, दिस है दैट है, बट मेरे ग्रुप में थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है। सो या एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर 100 व्यूज़ इसमें आते 100 व्यूज़ अगर 100 व्यूज़ इसमें आते हैं तो मैं फिर से स्कूल का दूसरा स्टोरी टाइम डालूँगी। मैं क्यों बता रही हूँ ये यार, सब्सक्राइब करो यार बदतमीज़ हो।